भारत के इतिहास में कुछ ऐसी तारीखें हैं जो कि भूली नहीं जा सकती। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के पर्व पर पंजाब में अमृतसर के जलियांवाला बाग में ब्रिटिश ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर द्वारा किए गए निहत्थे मासूमों के हत्याकांड से केवल ब्रिटिश औपनिवेशिक राज्य की बर्बरता का ही परिचय नहीं मिलता, बल्कि इसने भारत के इतिहास की धारा को ही बदल दिया। 13 अप्रैल को एक निहत्थी मगर भारी भीड़ अपने लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में जमा हुई थी। सैकड़ों लोग ऐसे भी थे जो आसपास के इलाकों से बैसाखी के मौके पर परिवार के साथ मेला देखने और शहर घूमने आए थे और बाग में एक सभा रखी गई थी जिसमें कुछ नेता भाषण भी देने वाले थे। तभी बाग में एकमात्र रास्ते में डायर अपनी सैनिकों की टुकड़ी के साथ पहुंच गया। वैसे भी दमनकारी सत्ता को हथियारबंद आंदोलन से ज्यादा निहत्थे लोगों का प्रदर्शन चुभता है। बिना चेतावनी के जनरल डायर ने गोलीबारी शुरू कर दी। जलियांवाला बाग में जमा लोगों की भीड़ पर कुल 1650 राउंड गोलियां चली, जिसमें सैकड़ों अहिंसक सत्याग्रही शहीद हो गए और हजारों घायल हुए। घबराहट में कई लोग बाग में बने कुएं में कूद गए। कुछ ही पल में जलियांवाला बाग में बूढ़ों, महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों लोगों की लाशों का ढेर लग गया था। वे गोली तब तक बरसाते रहे जब तक कि गोलियां खत्म नहीं हो गईं। हजारों लोग मरे और घायल हुए। एक उदारवादी वकील शिवस्वामी अय्यर ने पंजाब में इन अत्याचारों के बारे में लिखा है कि ब्रिटिशर्स के जुल्मों की कहानी का कोई अंत नहीं था। डाक में सेंसर, इस्लामिया स्कूल के बड़े बच्चों पर कोड़ों की मार, लोगों की संपत्तियां जब्त करना, भारतीयों के घरों में पानी बिजली काट देना, विवाह मंडलियों में कोड़ों की बरसात करना, ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसने पंजाब में आतंक का राज कायम किया तथा जनता को हिला कर रख दिया था। विदेशी शासन जिस सभ्यता का दावा करते थे, उसके पीछे उनके छिपे घिनौने चेहरे और बर्बरता का जीता जागता रूप लोगों ने देखा। महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस घटना के विरोध में अपनी नाइट की उपाधि लौटा दी। इस हत्याकांड की जांच के लिए कमेटी बनी, हंटर कमेटी, लेकिन इसने जनरल डायर को निर्दोष करार दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड की विश्वव्यापी निंदा हुई। भारत में डायर के खिलाफ बढ़ते गुस्से के चलते उसे ब्रिटेन वापस भेज दिया गया। ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स ने जनरल डायर के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया, मगर हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इस हत्याकांड की प्रशंसा करते हुए उसका प्रशस्त प्रस्ताव पारित किया। लेकिन विश्वव्यापी निंदा के दबाव में ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर को इस्तीफा देना पड़ा। क्या हजारों निहत्थों को मारने का ऑर्डर देने वाला ऐसे ही बच गया? जी नहीं। जलियांवाला बाग में हजारों मासूमों की निर्मम हत्या से उधम सिंह काफी आहत हुए थे और उन्होंने इसका बदला लेने की ठान ली। वे उस समय मात्र 20 वर्ष के ही थे। 13 मार्च 1940 को उनके बदले की घड़ी आ गई थी। उन्हें पता चला कि लंदन के कैक्सटन हॉल में एक मीटिंग है जिसमें माइक ओडायर भी आएगा। उधम सिंह ने रिवॉल्वर को किताब में छुपा लिया और मीटिंग समाप्त होते ही डायर की तरफ बढ़कर उसको गोली मार दी। डायर को गोली मारने के बाद उधम सिंह भागे नहीं, उनको 31 जुलाई 1940 को फांसी दे दी गई और जेल में ही दफना दिया गया। ये भारत के वे महान क्रांतिकारी हैं जो अपने लिए नहीं बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़े ताकि हम आज़ाद हवा में सांस ले सकें।